मेरे पास आना, मैं वो दीप हूँ जिसने बुझना नहीं जाना। मैं वो दीप हूँ जिसने बुझना नहीं जाना। इतनी खामोशी से इन्हें बहुत आने आती है। आप लोगों ने क्यों नहीं बजाया मुझे नहीं मालूम है, बजना चाहिए। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हंसने हंसाने की बहुत हुई बात यारों। आओ अब चेतना के दीप बुझा लें। हंसने हंसाने की बहुत हुई बात यारों। आओ अब चेतना के दीप बुझा लें। अंधकार किरणों को कैद करने चला है। आओ इन रश्मियों की बेड़ियां उतारने, हाथ में मसाल लेके भारती के लाल चलो। देश पर मिटने के हौसले संभाल ले। चंदन सिंह मेदिनी की अर्चना करे करम। आओ माता भारती की आरती उतार ले। आओ माता भारती की आरती उतार ले। मेरा देश कहाँ था और कहाँ गया, तब चार पंक्तियां ऐसी भी दे रहा हूँ। कवि सम्मेलन इसलिए होते हैं कि कुछ चिंतन की बातें ऐसी भी हों जो कवि सम्मेलन के बाद भी याद की जाए। मैं उस चिंतन और जागरण का कवि कहलाने वाला हूँ। बात यहाँ से करता हूँ कि संस्कार से विहीन हो चला है समाज आज। संस्कार से विहीन हो चला है समाज आज। बाकी जो बचा है और शेष बेच डालेंगे। पश्चिमी हवाओं के दीवाने हो रहे जो लोग वेद और पुराण के उपदेश बेच डालेंगे। हमारे शहीदों का भुला चुके हैं बलिदान। गांधी और सुभाष के संदेश बेच डालेंगे। हाथ पे जो हाथ धरे बैठे रहे अमार। सत्ता के भिखारी सारा देश बेच डालेंगे। हाथ पे जो हाथ धरे नारी शक्तियां भी बैठी है तो एक क्षण मुझे याद आ रहा है। अगर आपकी बेटी है तो उसके एक आंख में 16 भरिए, एक आंख में सनम भरिए। मेरी गारंटी है न दामिनी जैसी घटना होगी न लत देहात जैसी घटना होगी। तब नारियों के सम्मान में चार पंक्तियां ऐसे पढ़ता हूँ कि जागो नारी शक्ति तुम्हें सौगंध भारती की। जागो नारी शक्ति तुम्हें सौगंध भारती की। अबला होने का कलंक माथे से धो डालो। पोषण करो संस्कारों का, जननी हो तुम। तापों से तप रही धरा को चंदन कर डालो। समय परीक्षा लेने पर आमादा हो तो गांधारी बन के आंखों पे पट्टी मत बांधो। सत्य और मर्यादा की रक्षा करने के खातिर लक्ष्मीबाई बनकर तुम तलवार उठा लो। लक्ष्मीबाई बनकर तुम तलवार उठा लो। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, क्यों है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं यहाँ 35 साल से आ रहा हूँ। कमजोर तालियां नहीं है। भाई साहब आप देख कैसे लियो, आप ताली बजाओगे नहीं, कितनी अच्छी करता हो। बढ़िया सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं आप। बढ़िया चार पंक्तियां ऐसी भी देना चाहता हूँ। एक कवि सम्मेलन में कवि सम्मेलन में गया था। कवि सम्मेलन के पहले बूढ़ी माँ रो रही थी, उसके 2 बेटे थे, दोनों अधिकारी थे। उसके बाद उसको 2 टाइम की रोटी नहीं दे पाए थे, वृद्धा आश्रम में छोड़ आए थे। तो आप जैसे संस्कार वालों के बीच में कहना चाहूंगा कि भले आपके घर में 2 रोटी हो, आप आधी रोटी खा लेना, मगर अपने बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना। अब वहां से 4 पंक्तियां देता हूँ। जिनके माता पिता जीवन में आसूट होते हैं, जिनके माता पिता जीवन में आसूट होते हैं, उनके भी दिन रात दर्द भीगे होते हैं। जिनके माता पिता जीवन में आसूट होते हैं, उनके भी दिन रात दर्द भीगे होते हैं। और माता पिता को जो वृद्धाश्रम में रखते हैं, वे भूत सपूत नहीं कपूत कसाई होते हैं। भूत सपूत नहीं कपूत कसाई होते हैं। और इस पवित्र मन से मैं अपने देश के मुखिया से एक मांग करना चाहता हूँ। जब भी अगर आपको लगे कि मेरी मांग सही है, तो तालियां नहीं मांगता हूँ, मेरी विशेषता है। जहाँ अच्छा हो लगेगा आप तालियां स्वयं बजाएंगे। अगर आपको लगे कि मेरी मांग नरेंद्र मोदी जी से सही है तो समर्थन दीजिएगा। बात ऐसे करता हूँ कि खुशहाल किसान हो, खुशहाल किसान हो, शक्तिशाली जवान हो, खुशहाल
किसान हो, शक्तिशाली जवान हो, ज्ञान विज्ञान से हमारी खास पहचान हो, आतंकी नाक पाने की खत्म हो प्रथा, जहां मिले वही फन कुचलने का विधान हो, जहां मिले वही फन कुचलने का विधान हो। तो चार पंक्तियां ऐसी भी देना चाहता हूँ कि कैसे मानूं उनको अपना, कैसे मानूं उनको अपना जो तिरंगा जलाते हैं, कैसे मानूं उनको अपना जो तिरंगा जलाते हैं, भारत माँ के बेटे वंदे मातरम नहीं गाते हैं, कैसे मानूं उनको अपना जो तिरंगा जलाते हैं, भारत माँ के बेटे वंदे मातरम नहीं गाते हैं। सबसे पहले गोली मारो वीरों कप्तानों को, राष्ट्रद्रोहियों से जो घर के दुश्मन हाथ मिलाते हैं, राष्ट्रद्रोहियों से जो घर के दुश्मन हाथ मिलाते हैं। और चार पंक्तियां इस्लाम के नाम पर जब पाकिस्तान पूरे विश्व में मीठा जहर पड़ता हो, तब विश्व गुरु भारत की तरफ से चार पंक्तियां ऐसे भी देना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद के ऊपर हावी मजहबवाद नहीं होगा, राष्ट्रवाद के ऊपर हावी मजहबवाद नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, वाद विवाद नहीं होगा, राष्ट्रवाद के ऊपर हावी मजहबवाद नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, वाद विवाद नहीं होगा, पाक सेना पाक दुनिया में सफल होंगे, भारत में इस्लाम रहेगा, दुनिया में इस्लामाबाद नहीं होगा, इस्लाम रहेगा दुनिया में इस्लामाबाद नहीं होगा। और यहाँ तक की यात्रा पहुँचाना चाहता हूँ बन्नू जी, हाँ, आपके सबसे सीनियर कवि वो है, अगर वो इस मंच में नहीं होते तो उसका अध्यक्षता मैं करता होता। चलिए यहाँ से बात जगो जवानों, जगो जवानों, ये युवाओं के लिए चार पंक्तियां याद होता है कि नाम हो जाए कुछ कर जाओ वतन की खातिर, नाम हो जाए कुछ कर जाओ वतन की खातिर, नौजवानों खिलो मुरझाओ वतन की खातिर, एक दिन मरकर मिलना है इसी माटी में, अमर होना है तो मर जाओ वतन की खातिर, अमर होना है तो मर जाओ वतन की खातिर। और शिवम भाई भी बहुत अच्छा गीत पढ़ के गए। तब समय की मांग है, समय पर आज हमको ऐसा भी बोलना पड़ता है कि गीतों में श्रृंगार नहीं अंगार चाहिए। आज जो समय की मांग है कि गीतों में श्रृंगार नहीं अंगार चाहिए, सुभाष की प्राण भरी ललकार चाहिए, गीतों में श्रृंगार नहीं अंगार चाहिए, सुभाष की प्राण भरी ललकार चाहिए। और देख सकेगा कोई दुश्मन तेरी नजर से, माँ भवानी के हाथों की तलवार चाहिए, माँ भवानी के हाथों की तलवार चाहिए। और ये देश की रक्षा करना श्री मोदी जी के हाथ में नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तब पंक्तियां ऐसे कहता हूँ कि जगो जवानों जगा रही है माटी हिंदुस्तान की, जगो जवानों जगा रही है माटी हिंदुस्तान की, तुमको रक्षा करनी है, तुमको रक्षा करनी है, तुमको रक्षा करनी है भारत के स्वाभिमान की। जगो जवानों जगा रही है माटी हिंदुस्तान की, उठो तुम्हारे फन पर उसको दुश्मन ने ललकारा है, उठो तुम्हारे फन पर उसको दुश्मन ने ललकारा है, हिंसा और अहिंसा दोनों पर अधिकार तुम्हारा है, आज तुम्हारे पंचशील का खुलेआम उपहास है, दुश्मन करता है चालाकी से घुसपैठ प्रयास है, निकल पड़ो और मनुष्य के देना है मैदान की, तुमको रक्षा करनी है। भीड़ बंसी शक्ति भरो तो भीड़ पाते फांसा, भीड़
और माँ भैया। जब कवित्री खड़ी रहे तब ये करना, जब देश भक्त की बात हो तो ये बदतमीजी की भाषा होती है। हाँ। कि माँ कैसे बर्दाश्त करेगी भाई भाई के दंगों को, माँ कैसे बर्दाश्त करेगी